हैं। नंबर 3, छुपकली। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने छुपकली को पहली ज़रब में मारा इसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं और दूसरी ज़रब में मारने से इससे कम और तीसरी ज़रब में मारने से इससे भी कम। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपकली को मारने का हुक्म दिया है। नंबर 4, चील। चील आसमान का सबसे बड़ा परिंदा है जिसका वजन तकरीबन 7 किलो तक और परों की जो चौड़ाई है वो इंसान से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। वैसे तो शहीन को आसमान का बादशाह कहा जाता है, लेकिन असल में चील इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि चील अकाब तक का शिकार भी कर लेती है। चील की नजर बेहद तेज होती है। ये आसमानों पर उड़ते हुए जमीन पर रेंगती हुई एक कीड़ी तक को देख सकती है। चील बेहद वहशी परिंदा है। चील आसमान पर उड़ते हुए किसी भी परिंदे को दौरान परवाज दबोच लेती है। परिंदे को अपने पंजों में दबोचने के बाद ये उस परिंदे को जिंदा ही खाने लगती है। यानी उस परिंदे को पहले मारती नहीं बल्कि उस परिंदे को जिंदा ही हवा में नोच नोच कर खाने लगती है, जिससे उस परिंदे की तड़प तड़प के जान निकलती है। इसी तरह चील अक्सर औकात इंसानों की आंखों पर हमला आवर होती है और आंखें निकाल भी सकती है, और शायद यही वजह है कि इस्लाम में चील को मारने का भी हुक्म है। नंबर 5, पागल कुत्ता। ऐसा कुत्ता जो कि पागल हो जाए और इंसानों पर हमला आवर होने लगे। इस्लाम में ऐसे कुत्ते को भी कत्ल कर देने की इजाजत और हुक्म है। नंबर 6, सांप। सांप के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इस्लाम में ये हुक्म है कि अगर आप नमाज तक अदा कर रहे हो तो आप नमाज कज़ा कर कर भी सांप को मार सकते हैं, क्योंकि सांप एक बेहद मूजी जानवर है। नंबर 7, चूहा। चूहा आमतौर पर घरों में रहता है और देखने में बिल्कुल बेजरर लगता है, लेकिन शायद ही इंसानों को इतना नुकसान किसी और जानवर ने पहुंचाया हो जितना कि चूहे ने पहुंचाया है। चूहों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। चूहे न सिर्फ खड़ी फसलों बल्कि गोदाम में जो अनाज जमा करके रखा गया होता है उनको भी खा जाते हैं। तारीख में हमें बेशुमार ऐसे वाकयात मिल जाते हैं कि चूहों की वजह से किसी इलाके में अनाज का काल पड़ गया, जिस वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों इंसानों की मौत वाकया हो गई। यही वजह है कि इस्लाम चूहे को भी मारने का हुक्म देता है। खासकर फीमेल चूहा जिसे घीस भी कहा जाता है उसे मारने का हुक्म है। अब आपको इन 7 जानवरों का तो पता चल चुका है जिनके बारे में इस्लाम हुक्म देता है कि आप इन्हें कत्ल कर सकते हैं, लेकिन इनको कत्ल करने के दौरान आपने एक गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इस गलती को कर देते हैं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इस्लाम जहां हमें इन जानवरों को कत्ल करने का हुक्म देता है वहां इनके बारे में कुछ गाइडलाइंस भी देता है।